22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। देश में जब भी चुनावी मौसम आता है, नेताओं का रूठने और मनाने का दौर शुरू हो जाता है। कभी किसी नेता को टिकट नहीं मिलता इसलिए रूठ जाते हैं, तो कभी किसी नेता के विरोधी को टिकट मिल जाता है इसलिए रूठ जाते हैं। और नेता हवाला देते हैं कि वो जिक्र करते हैं कि उनके समुदाय का अपमान किया गया, वो अपने लिए तो टिकट नहीं मांग रहे थे, क्योंकि उनके समुदाय का अपमान किया गया इसलिए वो रूठ गए। अब इसी क्रम में आपको पिछले कुछ दिनों में सिटी पोस्ट लाइव ने सच्चिदानंद राय के बारे में खबरें दिखाई थी, इंटरव्यू भी दिखाया था कि किस तरीके से वो बागी सुर अपना लिए थे, अलग दल बनाने की घोषणा तक कर डाली थी उन्होंने। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि सच्चिदानंद राय मान गए हैं। मैं पहले आपको बताता हूं कि सच्चिदानंद राय और भारतीय जनता पार्टी के बीच में किस तरह का समझौता हुआ है। खुद सच्चिदानंद राय के मुंह से उनकी जुबानी सुनिए और उसके बाद इस खबर का आगे विश्लेषण करेंगे। देखिए क्या कहा है सच्चिदानंद राय ने। हमारे मांग कोई बहुत सारी मांगे नहीं थी। एक खास वर्ग के वोटरों में थोड़ी नाराजगी थी, उन्हें लगता था कि सीटों की संख्या कम मिली है, और चूंकि उस वर्ग से मैं आता हूं तो मैंने इस नाराजगी को भांप लिया था। और यही कारण था कि जब मात्र बताने से बात नहीं बन रही थी तो हमने एक चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लेकिन बड़ी खुशी है कि नेतृत्व ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। और आप लोगों ने देखा होगा पिछले 3 दिनों से हेडलाइन बना हुआ है। विशेष विमान से हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया, आधे घंटे तक हमारी बात बड़े ध्यान से सुनी। उन्होंने समझने का प्रयास किया कि आखिर ये वर्ग परेशान क्यों है, उनकी क्या तकलीफ है। फिर उन्होंने समय मांगा कि ठीक है, इस पर हम विचार करके चर्चा करके समझते हैं कि किस तरह से इसका समाधान किया जा सकता है। अब बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि आज सुबह डॉक्टर सीपी ठाकुर जी की उपस्थिति में, जो कि हमारे गार्जियन है, इस वर्ग के गार्जियन हैं, उनकी उपस्थिति में हमें भरपूर आश्वासन मिला और हम संतुष्ट हो गए कि अब इस वर्ग के वोटरों को किसी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिए। और इस महापर्व में, इस चुनाव के महापर्व में पूरे जोशो खरोश से, जैसा पहले पिछले कई वर्षों से हर बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को समर्थन देते आए हैं, उस प्रकार से पुनः समर्थन दे सकते हैं। उनकी सारी शंकाओं का समाधान राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर से कर दिया गया है। सर, आश्वासन से आप संतुष्ट हो गए, लेकिन जिस वर्ग को जो घाटा हुआ है टिकट बांटने में, उसकी खानापूर्ति की जाएगी। ये तो सिर्फ संख्या की बात हुई। आपको भरोसा मिला व्यक्तिगत तौर पर? व्यक्तिगत तौर पर तो मैं ऑलरेडी एमएलसी हूं भाई। दूसरी बात तो मुझे सदन का सदस्य बनाने की जरूरत है नहीं। करने का आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी पर, कहा था कि 20 सीटों पर आप आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी उतारेंगे, बकायदा अलग दल बना। हमने कभी नहीं कहा कि हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर आप है तो आपका वीडियो है मेरे पास, आप वीडियो लेके पढ़ लीजिएगा। मैंने साफ कहा था कि ब्रह्मजन एकता परिषद की तरफ से ये था कि मुझे आदेश दिया गया था कि मैं चुनाव लड़ूं। अब ब्रह्मजन एकता परिषद उस वर्ग के भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद हमने कहा था कि अन्य सीटों पर भी यदि कोई मजबूत साथी आएगा तो ब्रह्मजन एकता परिषद उसके प्रस्ताव पर विचार करेगी। इसका मतलब ये नहीं था कि हम बागी होकर हर सीटों पर जो है प्रत्याशी खड़ा कर रहे थे। आप वीडियो को पुनः चेक कर लीजिएगा। आपका प्रश्न ही पूर्वाग्रह से ग्रसित है। नहीं, आपने ये कहा था कि विधानसभा में आप अलग दल बनाएंगे और गठबंधन का प्रस्ताव देंगे भारतीय जनता पार्टी को, बकायदा मेरे पास वीडियो है। आप कहते हो, ये मैं पुनः कहता हूं कि ऐसा मैंने कहा था। और अगर वर्ग की जो है जो तकलीफ है उसका अगर ये नहीं होता, समाधान नहीं किया जाता, संज्ञान नहीं किया, मैं वही कह रहा हूं कि पिछले 3 दिनों से यही तो चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर से इन्हीं विचारों के पर विचार हुआ और क्या तकलीफें उनको दूर करने के सारे एक एक बिंदु पर क्या समझते हैं। इस समय जब चुनावी महासमर चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आधे घंटे तक हमारी बात को सुनते रहे, अब पुनः आज 20 मिनट में उसका समाधान बताते रहे। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो फिर तो पता नहीं आखिर क्या करने से वर्ग के लोग खुश होंगे। हम जानते हैं उस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता हूं मैं, और ब्रह्मजन एकता परिषद के माध्यम से एक और हमारे पास फोरम है जहां उनकी व्यथा भी जानने का प्रयास करता हूं, और उसको मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर तक पहुंचाया और पूरी तरह से संतुष्ट होकर लौटा हूं। जब हमारे वर्ग के लोग हमसे पूछेंगे कि आखिर क्यों हम पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सहयोग दें, तो मेरे पास संतोषजनक उत्तर देने के लिए भरपूर आश्वासन है। तो देखा आपने कि किस तरीके से सच्चिदानंद राय कह रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने खुद उनकी बात सुनी है, उनको बकायदा आधा घंटे का टाइम मिला अमित शाह के द्वारा, और अमित शाह ने उनकी सारी बातें सुनी, पार्टी ने सारी बातें मान ली गई है, उनकी सारी शर्तें मान ली गई है। हालांकि वो ये दावा कर रहे हैं कि ये सवर्ण समाज की बात थी, ये
सवर्ण समाज के सम्मान की बात थी, इसलिए उन्होंने ये आवाज उठाई। लेकिन क्या सच में नेता अपने समाज की कितनी चिंता करते हैं इस देश में, ये सबको पता है। हालांकि जब सिटी पोस्ट लाइव ने उनसे सवाल पूछा कि आपने कहा था कि आप अलग दल बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन का ऑफर दिया था विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव के बारे में बताया, तो वो थोड़े से भड़क गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने सिटी पोस्ट लाइव के रिपोर्टर पर यह आरोप लगा दिया कि वो पूर्व आग्रह से ग्रसित हैं और इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि खुद सच्चिदानंद राय ने सिटी पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा था कि वो अलग दल बनाकर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव में। अब वो भारतीय जनता पार्टी के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं। अगर इस पूरे इंटरव्यू का वीडियो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करके पूरा इंटरव्यू भी देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब सच्चिदानंद राय की जो मांग थी उनको मना लिया गया है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और कहीं ना कहीं जो सच्चिदानंद राय का जो बॉडी लैंग्वेज था उससे यह पता लग रहा था कि वो उनकी सारी बातें मान ली गई है। आप देखिए, आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच्चिदानंद राय जाकर चुनाव प्रचार करते हैं, क्या पार्टी को जिताने की अपील करेंगे महाराजगंज लोकसभा सीट से, और क्या वो सिग्रीवाल जो कि वर्तमान में सांसद हैं उनके लिए वोट मांगेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो जैसे ही इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जैसे हमारे पास कोई लेटेस्ट अपडेट आता है हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।